हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रायंगल के क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम 76 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल के मास्टरमाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है। और नए बच्चे जो भी हमारे चैनल पे आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे जो भी टर्म 1 में चैप्टर आ रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के, वो सारे चैप्टर जो है अपलोड कर दिया गया है प्लेलिस्ट वाइज में। तो आप जाकर प्लीज़ उन सभी चैप्टर को आप देख सकते हैं। जो बच्चे नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिले। इसके साथ साथ ही जो भी स्टडी मटेरियल हो, चाहे मॉडल पेपर हो चाहे सैम्पल पेपर हो, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएगा। तो जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई इज क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल है, एक तो है ए बी सी, इस तरीके से ट्रायंगल होगा। ये रहा ट्रायंगल ए बी सी, मान लीजिए ये है ए, ये है बी और ये है सी। फिर बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी जो है इसका मिड पॉइंट है, ये मान लीजिए डी है। और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है बी डी ई, तो यानी कि इस तरीके से दूसरा ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए ये साइड होगा, यहाँ पर ये वर्टिसेस होगा ई, ठीक है। बी डी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और ये कहा जा रहा है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। तो अगर अपन मान लीजिए ये साइड ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा a/2, ये भी कितना होगा a/2। तो उस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल जो छोटा वाला है उसका भी जो साइड होगा वो a/2 हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई। आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसका रेशियो क्या होगा। देखिए एरिया का रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर, यानी कि जो भी आप ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहे हैं या एरिया का रेशियो निकालना चाह रहे हैं, तो उसी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को लीजिए और उसका कर दीजिए स्क्वायर, तो आपको ये चीज फाइंड हो जाएगा। तो अपन ए बी सी में यहाँ पर जो देखिए सबसे पहले बी सी देखते हैं। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल में कॉमन पार्ट जो है दोनों से, जिसका हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, इसमें बी सी जो है कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है, ये टोटल साइड तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल में ए है। तो यहाँ पर जो हम साइड लिखेंगे वो लिखेंगे BC और अपॉन इस वाले ट्रायंगल का देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट, BC का करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा वो B से D होगा, है ना। तो अपॉन BD और जिसका कर देंगे अपन होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो हो जाएगा, BC को आप A लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरी एक बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने हर साइड को A माना है, तो इसलिए छोटा वाला जो है वो a/2 हो गया। रीजन क्योंकि D पॉइंट जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो BD को अपन लिख सकते हैं a/2 और जिसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए a/1 और ये हो जाएगा 2/a और इसका होल स्क्वायर। a से a कैंसिल होगा, 2/1 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 2/1 का होल स्क्वायर। मैं इस साइड में लिख देता हूँ, ये यहाँ से ये वाला पार्ट की a/1 इंटू 2/a का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे a से a कैंसिल होगा, 2/1 का होल स्क्वायर का मतलब 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। 4:1 का मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। मान लीजिए दो ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका साइड, एक ट्रायंगल ये मान लेते हैं अपन, एक छोटा सा ट्रायंगल है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसा बना लिया हमने जिसका नाम दे दिया पी क्यू और आर, ये ट्रायंगल बना लिया। इन दोनों के साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, और मान लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो क्या होगा।
तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के मतलब स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखिए अगर आपने ऊपर में ए बी सी लिखा है और नीचे में पी क्यू आर है तो इस साइड में जो रेशियो लेंगे उसमें भी ए बी सी का ही करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। तो मान लीजिए मैंने ए बी लिया तो इधर से कौन सा ले लेंगे, पी क्यू और इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली आप बाकी दूसरे के लिए भी लिख सकते हैं। मान लीजिए बी सी लिखा है तो नीचे आ जाएगा क्यू आर और इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपने ए सी लिखा है तो नीचे आ जाएगा पी आर और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ए बी की वैल्यू, यहाँ से रेशियो दिया हुआ था, द साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 3:4 और आपको पता है कि अगर ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है तो इसके सारे जो होंगे साइड्स जितने भी होंगे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। यानी ये भी 3/4 होगा, ये भी 3/4 होगा और ये भी 3/4 होगा। तो हमें तो एरिया का रेशियो फाइंड करना, आप किसी को भी रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पर आएगा 9/16। सॉल्व करेंगे तो 9/16 आएगा, यानी कि एरिया का रेशियो हो गया 9:16। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी। मान लीजिए हमने ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, ए बी सी, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। मान लीजिए ये ट्रायंगल बना लिया अपन ने इस तरीके से, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू और आर, और ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। और यहाँ पे दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/3, ये आपको गिवन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू। देखिए ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड तो हुआ कैसे, आप यहाँ से देखिए ए बी सी और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। मैंने आपको लिखना बताया था कि जब आप पहले ट्रायंगल को देख रहे हैं और यहाँ पे अपन ने ए बी का लिया है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाला यहाँ पे लिया है नंबर ए और बी, तो इसमें भी फर्स्ट और सेकंड लेंगे जिसमें कि है पी और क्यू। अगर बी सी के साथ लेंगे तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड में आ जाएगा क्यू आर, और अगर फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं तो यहाँ से भी आपको क्यू आर लेना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर ये गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/3, और ये कहा जा रहा है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर है इसका मतलब सारे करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, सारे 1/3 होंगे। जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू जो यहाँ पर आया है गिवन है, ये तो ये 1/3 है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर मैं लिखूं तो ए सी अपॉन पी आर भी 1/3 होगा और बी सी अपॉन क्यू आर भी 1/3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल, इसका रीजन ये है कि ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। आपको एरिया पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड कोई सा भी ले लीजिए आप, क्योंकि सारे तो 1/3 है। तो मान लीजिए जो गिवन है वही ले लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू, ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू यहाँ गिवन है 1/3, जिसका आप करेंगे होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर 1:9 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इन द फिगर DE पैरेलल टू BC। यहाँ पर मैं फिगर यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, या इसी फिगर से अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है AD इज इक्वल टू 1, ठीक है, B से D दिया हुआ है 2। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ADE। ABC का मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल। यहाँ पे अब मैं इसको सेपरेट करके बना देता हूँ। देखिए ये ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहला ट्रायंगल है ABC, पहले छोटा वाला अपन ने बनाया है। ये ट्रायंगल है A, ये है D और ये है E, ये है 1। दूसरा ट्रायंगल का बात करें, देखिए ये दूसरा ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से, ये होगा A, ये B और ये C। ठीक है, अब देखिए A से D यहाँ पर 1 दिया हुआ था तो अपने ने 1 लिखा है, लेकिन A से B की बात करें तो ये 1 और ये 2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट की बात करें,
आपको पता है कि जब दो लाइन किसी भी साइड के, मतलब ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ये अपन ने पढ़ा है थ्योरम के रूप में। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। अब ये बार बार हम अगर प्रूफ करना चाहें, सेम चीज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में इसको बताया भी है कि ये सिमिलर किस तरीके से है। तो आप ये मान के चलिए कि इस तरीके का कोई भी फिगर आता है तो ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। अगर सब्जेक्टिव होता तो मैं बार बार इसको एक्सप्लेन करता, बट ऑब्जेक्टिव में ये चीज आपको बहुत बार बताया हुआ है मैंने कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अपन देखते हैं डायरेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ए डी ई जो होगा वो अपन ये वाला साइड देखिए गिवन है, जो गिवन है उसी की बात करेंगे अपन। ए से डी और ए से बी जो है गिवन करस्पॉन्डिंग साइड, उसी की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी सी में जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो ए बी है, और ए डी ई में करस्पॉन्डिंग साइड ए डी है, जिसका करेंगे अपन स्क्वायर। तो ऐसा करने से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जो आएगा, इसको सॉल्व करने पर ए बी की वैल्यू देखिए कितनी है। ए से बी जो है यहाँ पर दिया हुआ वो 3 है, और ए से डी 1 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर होगा 9:1, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 25 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा। देखिए यहाँ पर थ्योरम है कि मान लीजिए हम पहले ट्रायंगल को ऐसा मान लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट है ना, ये ट्रायंगल फर्स्ट है, और यहाँ पर मान लीजिए हम ये मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड। दो ट्रायंगल है, और मैं यहाँ पर फिगर भी बना ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये फिगर बना है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल का बना देता हूं मैं, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिया है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कितना दिया हुआ है, फर्स्ट वाले का वो दिया हुआ है 25, दूसरे वाले का 121 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, कोई सा भी साइड का रेशियो, क्योंकि सारे इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया ए बी अपॉन पी क्यू, बस इतना एक्सप्लेन किया मैंने आपको समझाने के लिए। आप एक क्वेश्चन समझ जाते हैं, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करिए, दोबारा फिर इस तरीके से बार बार हर क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25 अपॉन 121। अब देखिए अगर आपको पता है किसी नंबर से स्क्वायर जब हटाते हैं अपन तो सामने वाले पे रूट आ जाता है, रूट का मतलब हो गया ये 25 अपॉन 121, यानी कि जो साइड का रेशियो होगा वो 5, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5:11, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर हैव देयर एरिया 25 एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यू से आर 9.8 है, तो वैल्यू ऑफ बी सी क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, दो ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए बना लिया, ये ट्रायंगल हमने बनाया है ए बी और सी, और यहाँ पे कहा जा रहा है सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल अपन ने बना लिया, ये देखिए इस तरीके से, ये दूसरा ट्रायंगल हमने बनाया है जो है पी क्यू आर, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। इसका एरिया कितना दिया हुआ है, यहाँ से एरिया दिया हुआ है पहले वाले ट्रायंगल का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे वाले का एरिया जो है, एरिया कितना दिया हुआ है इसका, ये एरिया दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यू से आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये कितना दिया हुआ है 9.8। तो पूछा जा रहा है BC की वैल्यू क्या है, इसको अपन x मान लेते हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये हमने लिखा। तो अगर मैं करस्पॉन्डिंग साइड की बात करूं तो AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा है PQ, BC के करस्पॉन्डिंग कौन सा है QR, और AC के करस्पॉन्डिंग कौन सा है P से R। ये फिगर को बिना ड्रॉ किए भी अपन नोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर हो जाए सबकी डाउट, अगर कोई सा भी हो जिनको इस तरीके से लिखने में प्रॉब्लम हो, जिसको इस तरीके से फिगर से प्रॉब्लम हो, करस्पॉन्डिंग साइड से प्रॉब्लम हो, वो वहां पे अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा है। अब आपको फाइंड करना है कि BC की वैल्यू क्या होगी, दोनों का एरिया दिया हुआ है। प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, सबसे पहले आप ले लीजिए यहाँ पर ABC। मान लीजिए हमने ABC को पहले लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड अगर अपन लेते हैं, अपने को फाइंड करना है BC, तो यही वाला करस्पॉन्डिंग साइड लेने की जरूरत है, बाकी की कोई नीड नहीं है। तो ABC में जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है BC, तो आप BC को सबसे पहले लिखें, उसके बाद है QR और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है कितना, पहले वाले का दिया हुआ है 25, दूसरे का जो माना है यहाँ पे है 49 इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। BC अपॉन QR से जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट आएगा, तो उस तरीके से BC अपॉन QR की वैल्यू हो जाएगी 5/7, क्योंकि स्क्वायर रूट जब आप लगाएंगे तो 25 का तो होता है 5 और 49 का होता है 7। अब देखिए BC जो है, यहाँ पर BC आपको फाइंड करना है, QR जो है वो 9.8 दिया हुआ है और इज इक्वल टू कितना 5/7। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करना आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर में आ जाएगा 10, 5 2 जा 10 और ये कैंसिल होगा इससे 14 टाइम्स में, ये इससे कैंसिल होगा 7 टाइम्स में, तो BC की वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, आप इसको सीखने का भी कोशिश कीजिए कि किस तरीके से मैं इक्वल में भी न्यूमरेटर को कैंसिल कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर रहा हूँ। आप ये तरीके अपनाकर टाइम को सेव कर सकते हैं कैलकुलेशन करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:7। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो, देखिए साइड जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 जो होता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के साइड ऑफ ट्रायंगल 1, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, साइड ऑफ ट्रायंगल 2 जो रेशियो है उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये क्या रेशियो दिया हुआ है 3/7 दिया हुआ है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, इधर से एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 7 का स्क्वायर 49, तो 9:49 यानी कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 है, इन द राइट ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें BC की वैल्यू दी हुई है A, B से C ये कितना है, ये दिया हुआ है A, और A से C बोले तो ये वाला साइड जो है वो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक B। उसके बाद कहा जा रहा है CD परपेंडिकुलर टू AB है, ये देखिए ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पे भी 90। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि ये बाहर वाला जो ट्रायंगल है, ये मैं बना रहा हूँ, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया दिया हुआ है ना, इसका एरिया दिया हुआ है A, ठीक है, ये एरिया इसका दिया हुआ है A, कैपिटल A। तो पूछा जा रहा है कि C से D कितना होगा, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, मान लीजिए मैंने ट्रायंगल एक बना दिया, यहाँ से इसी ट्रायंगल को बना रहा हूँ, ये रहा ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल है A, ये है B और ये है C, और यहाँ पर है 90 डिग्री। सबसे पहले इसकी बात करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये वाली साइड है ए और ये वाली साइड है बी। अब आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि किसी को भी बेस माने, अगर उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप हाइट लेते हैं, अगर आप उस हाइट को यूज करते हैं उस फॉर्मूले में, तो आपका एरिया चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया इस वाले का लिया है हाफ इंटू बेस को रखा सी बी और हाइट को रखा है ए सी। तो यहाँ पर मान लीजिए जो भी एरिया आया, मान लीजिए एक्स आया है, ऐसा आप सपोज करते हैं। तो दूसरे कंडीशन में अगर आप एसी को बेस मानकर ये एसी को बेस मानकर अगर डी को आप हाइट मानेंगे तो भी आपका एरिया जो है वो यही आएगा। यानी कि अगर मैं दोबारा इसी ट्रायंगल में फॉर्मूला लगा दूं, हाफ इंटू बेस की जगह लिख दूं ए बी और हाइट की जगह लिख दूं सी डी, तो भी मेरा एरिया एक्स ही आएगा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यानी कि साइड आप कोई सा भी लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग अगर हाइट ले रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। और देखिए आप कि बड़ा वाला जो ट्रायंगल है आप कैसे भी मेजर करिए, एरिया तो कभी भी चेंज हो नहीं सकता। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल है, मान लीजिए मैं यहाँ पे दोबारा फिगर बना देता हूँ। देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है साइड ए, ये वाली साइड है सी और ये वाली साइड है बी। यहाँ पर है 90 डिग्री। अपन दूसरा साइड अभी नहीं बनाते हैं। और ये कहा गया है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस बी सी और हाइट कितना ए सी, यही होगा इसका। अगर अपन अभी जो ट्रायंगल की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग बेस तो हुआ बी सी और हाइट हुआ ए सी इज इक्वल टू, अगर आप इसमें ये वाला साइड ले लें इस कंडीशन में जो अभी मैं बात कर रहा था कि बेस अगर मैं ले लूं 1/2 बेस ले लेता हूं, यहाँ पर ले लीजिए डी। अगर बेस ले लेता हूं मैं ए बी और हाइट ले लेता हूं सी डी, तो दोनों कंडीशन में एरिया सेम ही आएगा। अब देखिए ये वाला कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है कि इस कंडीशन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो देखिए क्या है ए, तो यानी ये वाली साइड ए दी हुई है अपॉन हाफ ए बी की वैल्यू कितनी है ए से बी। देखिए यहाँ पर ए से बी दिया हुआ है सी, तो ए से बी हमने रख दिया सी और सी डी आपको फाइंड करना है, तो ये इंटू सी डी। जब आप सॉल्व करेंगे a इज इक्वल टू c/2 इंटू सी डी, देखिए ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू 2a अपॉन सी। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 2a अपॉन सी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। देखिए यहां पर दिया हुआ है इन द फिगर एबीसी, इन द फिगर एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो एबीसी ट्रायंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद डी इज द पैरेलल टू बीसी, जो डीई लाइन है ये वाली लाइन वो बीसी के पैरेलल है, सच दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीबीसीए, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है डीबीसीई सीई, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका एरिया जो है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीबीसीए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब मैं जो पॉइंट मेन है वहां पे यहां पर वो लिख देता हूं कि एरिया ऑफ डीबीसीई जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का हाफ है, तो 1/2 आगे लगा देता हूं मैं। अब आप ये समझिए यहाँ पे इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मिलाकर, दोनों को मिलाकर जो है वो एरिया का ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया आएगा। इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आएगा, ठीक है। ऊपर वाला साइड को और ऊपर वाले ट्रायंगल को और नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल के एरिया को अगर आप मिला दें तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आएगा। यहाँ पर एक चीज कहा गया है कि एरिया ऑफ डीबीसीए जो है वो बड़े वाले यानी ट्रायंगल एबीसी का आधा है, यानी कि इस बेस पर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई जो होगा, एडीई भी होगा, वो भी 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये समझिए रीजन, देखिए आधा तो ये हुआ, 1/2 ये हुआ पूरे का, तो ये भी तो 1/2 होगा, तभी तो दोनों मिलाकर पूरे ट्रायंगल का एरिया आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है ये चीज कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वो क्या है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है नीचे वाला वो पूरे ट्रायंगल के एरिया का आधा है।
तो आधा एरिया तो ये हो गया, तो आधा ये हो जाएगा ऊपर वाला, यानी कि दोनों को एरिया मिलाकर कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया आएगा। तो ये कंडीशन तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने ऊपर वाले को एरिया के लिए भी पूरे ट्रायंगल का हाफ किया है, यानी कि ट्रायंगल एबीसी का 1/2। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से एक रिलेशन ले सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, इसको डिनोमिनेटर में ले आइए तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। यानी कि ऊपर वाला ट्रायंगल जो छोटा वाला है, यहाँ पे अलग से मैं बना देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल ये जो है ए डी ई और ये ट्रायंगल दूसरा वाला बना देता हूँ यहाँ पर ए बी सी, इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। अब आपसे कहा गया है कि BC अगर 2 सेंटीमीटर है, BC कितना है 2 सेंटीमीटर, तो DE आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, अपन वही थ्योरम यूज करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, करस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं। तो ADE का करस्पॉन्डिंग साइड DE और BC का करस्पॉन्डिंग साइड 2, और इसका कर देते हैं अपन होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ADE हमें दिया हुआ है कितना, ADE दिया हुआ है 1/2। अभी यहाँ पर हमने फाइंड किया था, तो ये 1/2 इज इक्वल टू DE की वैल्यू x मान लेते हैं और ये 2 दिया हुआ है जिसका कर देंगे अपन स्क्वायर। देखिए इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो सामने वाले पे रूट आ जाएगा, तो यानी कि x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो x की वैल्यू होगी, यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से x/2 इज इक्वल टू 1/√2 हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √2x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू जो होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो होगा 2/√2। √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √2, क्योंकि ये देखिए ये 2√2 होगा और नीचे इनको मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा। उस 2 से ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इस तरीके से ये आएगा जिससे 2 से 2 कैंसिल, यानी x की वैल्यू √2। x की वैल्यू √2 यानी कि x किसको माना था अपन ने, DE को, तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। तो ऑप्शन कौन सा, C जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 है, इफ ट्रायंगल ABC और PQR ये दोनों सिमिलर हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 81, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ PQR इस वाले ट्रायंगल का दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल्टीट्यूड AD जो है A से D है ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि P से M की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम वही थ्योरम को यूज करेंगे जो बार बार अपन अभी तक यूज करते आ रहे हैं। कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये जो लिया अपन ने। अब देखिए जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड्स भी सिमिलर होते हैं और उसके एल्टीट्यूड भी जो है करस्पॉन्डिंग, सॉरी साइड सिमिलर नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है और एल्टीट्यूड का भी रेशियो इक्वल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, हर बार इसको प्रूफ करने की नीड नहीं है। आप वही रखेंगे यहाँ पर कि दोनों एंगल सेम, यहाँ से एंगल ये वाला पार्ट कॉमन, और ये सारी चीजें करने पर, ये सारी चीजें करके हम वही चीज प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और सिमिलर सी बात है कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ऊपर में यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये सिमिलर है। तो यहाँ पर आपको फालतू चीजों का सोचना नहीं है, आपको तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिर्फ पता करना है। तो देखिए जैसे ही आपने ये देखा कि दोनों का एरिया दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, एरिया गिवन है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि इनके जो एल्टीट्यूड है करस्पॉन्डिंग, उनका भी रेशियो सेम ही होगा। तो यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ABC में जो एल्टीट्यूड है वो AD है और PQR में जो एल्टीट्यूड है वो है PM, और ये इसका रेशियो भी सेम होगा जिसकी कि स्क्वायर के इक्वल होगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है 81, PQR दिया हुआ है 121 इज इक्वल टू A से D आपको यहाँ पर गिवन है कितना 9, A से D यहाँ पे 9 है
पी से एम हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी से पी एम और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 9/PM इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट आ जाएगा 81/121। तो यानी कि 9/PM इज इक्वल टू आ गया, यहाँ लिख देता हूँ ये PM इज इक्वल टू आ गया 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 और 121 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 11। 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ से जो PM की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर P एंड Q आर द पॉइंट ऑन द साइड AB और AC, यानी कि AB और AC साइड पर P और Q कोई पॉइंट है रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC का। PQ इज पैरेलल टू BC, P से Q जो लाइन है वो B से C लाइन के ट्रायंगल के BC लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड डिवाइड द ट्रायंगल इनटू ABC इनटू 2 पार्ट्स और इन इक्वल एरिया। ये जो लाइन PQ है इस ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है और इक्वल एरिया में, एरिया क्या है इक्वल है, इक्वल इन एरिया। द रेशियो ऑफ PA अपॉन PB क्या होगा। यहाँ से पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ P से A यहाँ से यहाँ, और ये कंप्लीट पूछा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए हम यहाँ से लिख देते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल तो एक छोटा वाला बन जाएगा, ये आप ये ध्यान से देखेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल ये बन गया AP और Q, ठीक है। और बड़ा वाला जो ट्रायंगल बनेगा वो हो जाएगा ट्रायंगल इस तरीके से AB और C, 2 ट्रायंगल बन गए। अब देखिए P से A दिया हुआ है, सॉरी P से A और A से B का रेशियो आपको फाइंड करना है। आप यहाँ से ये देखिए कि दोनों का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, इक्वल एरिया, यानी इसका एरिया अगर अपन 1 मानते हैं तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैं जब P ऑफ A लिख रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे दोनों का एरिया का रेशियो लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये लिखा है मैंने। तो देखिए APQ का करस्पॉन्डिंग साइड अपन अपने को जो फाइंड करना है वही लेंगे, PA लेना है, तो ये हो जाएगा PA और AB का करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा AB और इसका स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ से कि दोनों का रेशियो एरिया जो है वो सेम है। ये इसने कहा था कि ये जो पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन है, ये इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, तो इसका एरिया 1 और इसका भी एरिया 1। तो जो छोटा वाला ट्रायंगल है APQ, इसका एरिया तो 1 आएगा, लेकिन जब बड़ा वाला कंप्लीट ट्रायंगल आप लेंगे तो ये तो टोटल एरिया आ गया ना, और टोटल एरिया 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन ABC कितना हो जाएगा 1/2। P से A आपको फाइंड करना है, P से A और A से B। जब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए P से A अपॉन A से B इज इक्वल टू होगा 1/√2, और यही आपसे पूछा गया था। तो देख लीजिए कौन सा, C ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है ट्रायंगल ABC और APQ एंड एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों सिमिलर है। पहला कंडीशन तो ये है कि ट्रायंगल ABC और APQ क्या है, दोनों सिमिलर है। फिर दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू 4th ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देन द रेशियो ऑफ BC टू PQ क्या होगा, BC से PQ का रेशियो क्या हुआ। तो देखिए कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन, या अपॉन में क्या इक्वल में दिया हुआ है 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये गिवन है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है एक तरीके से, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस मल्टीप्लाई को डिवाइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ से 4:1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से अपन क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेते हैं, कौन सा, देखिए यहाँ पे आपको फाइंड करना है BC टू PQ। तो BC तो डिनोमिनेटर में है, ये रहा BC और ये रहा PQ।
तो यहाँ पे अभी जो लिखना पड़ेगा वो पी क्यू अपॉन बी सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल में क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट पी क्यू है और नीचे वाले में बी सी है, जिसका करना पड़ेगा हमें होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू अपॉन बी सी की वैल्यू होगी क्या, √4/1, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/1। तो ये जो रेशियो हमने निकाला है वो पी क्यू टू बी सी निकाला है, जबकि आपसे क्या पूछा है, बी सी टू पी क्यू। इसी को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी बी सी ऊपर चला जाएगा और पी क्यू नीचे निकालेंगे तो ये वैल्यू भी क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, यानी 1:2। ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 81 एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन। सेम चीज अभी मैंने करवाया था उस क्वेश्चन में कि अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के साथ साथ उनके मीडियन के भी रेशियो के करस्पॉन्डिंग रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सेम चीज यहाँ पर हम यूज करते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, ये ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ABC है ना, ये बन गया ABC, और दूसरा ट्रायंगल है ये PQR, ये ट्रायंगल है दूसरा PQR, ये ट्रायंगल बनाया है। इसका एरिया मान लेते हैं 81 और इसका एरिया मान लेते हैं अपन 49, ठीक है। ये इसका मीडियन मान लेते हैं अपन D और इसका मीडियन मान लेते हैं अपन M, ये माना है। तो यहां से यूज करेंगे अपन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो होगा वो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं अपन AD और इसका ले लेते हैं PM और इसके होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 81 और PQR का दिया हुआ है 49, जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि AD अपॉन PM के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। जब आप इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट आ जाएगा और ये हो जाएगा 81/49 इज इक्वल टू AD अपॉन PM। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो A से D अपॉन P से M कितना हो जाएगा, AD 81 का स्क्वायर रूट होगा 9 और 49 का स्क्वायर रूट होगा 7, यानी कि यहाँ से AD अपॉन AD इज टू PM जो रेशियो है, AD इज टू PM जो है वो हो जाएगा कितना, 9:7। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। देखिए सेम चीज यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसको बस स्क्वायर कर देना। मान लीजिए ये ट्रायंगल है A, ये है B और ये है C, और दूसरा ट्रायंगल अपन बना लेते हैं इस तरीके से। ये मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है। इनके सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, ये मान लीजिए दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 9, ठीक है। तो एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AB कितना है, AB है 4 और PQ कितना है, यहाँ पर P से Q की वैल्यू दी हुआ है 9, तो 4/9 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल AC इज इक्वल टू BC। सबसे पहले एक हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है A, B और C। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AC और BC ये दोनों इक्वल है, AC और BC ये वाली साइड है ना, ये नहीं, ये वाली साइड आपको इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पर BC को भी इस तरीके से कर देते हैं। फिर दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AB इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरीके से बनाता कि यहाँ पर इस तरीके से, देखिएगा आप ध्यान से, मान लीजिए मैं ऐसा बनाता, आप थोड़ा सा कंडीशन को देख के आप खुद समझ जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ से A से C और यहाँ B लेता। अब ये देखिए
AC और ये BC दोनों पार्ट इक्वल हुआ। और अगर इसमें पाइथागोरस आप लगाते हैं, अगर ये पाइथागोरस अप्लाई होता है, लगाएंगे तो तब ना जब हमें पता हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मान लीजिए, अब ये मान के चलते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या मे बी हो सकता है, तो अगर आप इस कंडीशन में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो ये क्या हो जाता, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर होता, क्योंकि AB जो है वो हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर और बेस हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि AC जो है वो BC स्क्वायर है, AC और BC इक्वल है, तो जहाँ AC है या जहाँ पे BC है वहां पर हम AC लिख सकते हैं। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। अब ये कंडीशन प्रूफ हुआ कब, जब हमने ये माना कि ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एंगल C कितना, 90 डिग्री। तो ये जो गिवन कंडीशन हमने प्रूफ किया है या लेके आए हैं, ये तभी पॉसिबल है जब एंगल C कितना होगा, 90 डिग्री। तो ऑप्शन C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने अभी 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें 15 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।